So hello everyone, myself Harshit Kumar Pandey, and in this video I am going to cover the concept of feedback. So let's start the class. So if we talk about the basic amplifier, so what is the basic amplifier? Then amplifier in which feedback is not present is known as basic amplifier. Basic amplifier क्या होता है? जिसमें feedback present नहीं होता है उसको हम basic amplifier कहते हैं. ड्रॉबैक क्या होता है बेसिक एम्पलीफायर का? जो गेन होता है इसमें अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर. गेन अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि वाइब्रेशन होता है ट्रांजिस्टर पैरामीटर में. और दूसरा ड्रॉबैक है कि डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट में डिस्टॉर्शन होता है. और तीसरा है कि इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट एज डिजायर, जिस कारण से इसमें इसका ये सब ड्रॉबैक है. तो देखिए फीडबैक कैन बी आइदर निगेटिव, और अगर हम फीडबैक की बात करें तो बेसिक एम्पलीफायर में फीडबैक नहीं होता है. वहीं अगर हम फीडबैक की बात करें तो फीडबैक दो तरह से होते हैं, एक होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक. तो निगेटिव फीडबैक को हम डीजेनरेटिव बोलते हैं और पॉजिटिव फीडबैक को हम रीजेनरेटिव बोलते हैं. तो निगेटिव फीडबैक का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं अब इसकी बात करते हैं. तो निगेटिव फीडबैक इज यूज इन एम्पलीफायर. निगेटिव फीडबैक कहाँ इस्तेमाल होते हैं? एम्पलीफायर में यूज होते हैं. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसको हम डिसेंट्रलाइज द गेन, ये क्या करते हैं? डिसेंट्रलाइज करते हैं गेन को, मतलब गेन को डिसेंट्रलाइज करते हैं. रिड्यूस करते हैं नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करते हैं. और तीसरा है कि रिड्यूस करते हैं इफेक्ट ऑफ नॉइस को. और चौथा है द कंट्रोल करते हैं इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस को. और पांचवा इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि एक एक्सटेंड करते हैं बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीफायर को. तो ये है कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निगेटिव फीडबैक. ठीक, तो निगेटिव फीडबैक की हमने अभी बात कर लिया. यानी फीडबैक क्या होता है? अगर हम फीडबैक की बात करें तो फीडबैक इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग पार्ट ऑफ आउटपुट विथ अप्लाई इनपुट. यानी अगर हम क्या करें, बात करते हैं फीडबैक होता क्या है. तो फीडबैक क्या है? प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द पार्ट ऑफ आउटपुट विथ अप्लाई इनपुट. अगर हम मिक्स करें पार्ट ऑफ आउटपुट को विथ अप्लाई इनपुट तो उसी का नाम होता है फीडबैक. इफ फीडबैक सिग्नल इज इन द फेज विथ द अप्लाई इनपुट देन इट गेट एडेड टू द अप्लाइड इनपुट. यानी पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक वो होता है इन विच द फेज विद द अप्लाई इनपुट क्या हो, ऐड हो, मतलब कि जिसमें इनपुट जो है वो ऐड हो अप्लाई इनपुट से, उसको हम पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं. और उसमें जैसे आई एस की वैल्यू होती एक्स आई की वैल्यू होती है आई एस प्लस एक्सएस प्लस एक्सेप, जहाँ पर एक्सेस क्या होता है? अप्लाई इनपुट, और एक्सेप क्या होता है? फीडबैक सिग्नल, और एक्स आई क्या है? नेट इनपुट. यानी नेट इनपुट क्या होता है? अप्लाई इनपुट प्लस फीडबैक सिग्नल. इसका अगर हम एडिशन कर देते हैं तो वहाँ पर हमको नेट फीडबैक मिलता है. तो देखिए पॉजिटिव फीडबैक के लिए फार्मूला ये होता है, और इसमें क्या क्या लिखा है तो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अगर इफ़ सफिशियंट फीडबैक आर यूज टू एम्पलीफायर कैन एक्ट एज ऑसिलेटर. अगर कोई सफिशियंट फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं एम्पलीफायर में तो वो एक्ट करता है एज ए ऑसिलेटर. द फीडबैक सिग्नल इज आउट ऑफ फेज विद द अप्लाई इनपुट इट गेट सब्सट्रैक्टेड. अगर ये आउट ऑफ फेज है, अगर वो जैसे देखिए जब ये फेज में था तो वो ऐड हो रहा था, लेकिन जब आउट ऑफ फेज होगा तो क्या होगा? तो ये सब्ट्रैक्ट होगा अप्लाई इनपुट से. इसको हम निगेटिव फीडबैक बोलेंगे, जहाँ पर एक्स आई की वैल्यू होगी एक्सएस माइनस एक्सएप के बराबर. अब हम बात करते हैं इफेक्ट क्या होता है निगेटिव फीडबैक ऑफ ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्पलीफायर. अगर हम बात करें निगेटिव फीडबैक का इफेक्ट एम्पलीफायर पे क्या होता है तो वो देखिए. तो गेन इन एम्पलीफायर, और पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, अगर गेन इन एम्पलीफायर की बात करें तो वहाँ पर निगेटिव फीडबैक क्या करता है? गेन को कम करता है. कैसे कम कर सकता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गेन की वैल्यू है, ये बीटा है, यहाँ पर हमारा सोर्स है, ये हमारा लोड है. तो अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये क्या करेगा? निगेटिव फीडबैक गेन को कम कर देगा. देखिए यहाँ पर इसका डेरिवेशन है कि जब गेन निकालेंगे और बेसिक एम्पलीफायर तो वो होता है x0 बटे एक्स आई, जहाँ पर एक्सएप को जानते हैं जैसा कि ऑसिलेटर में आपने पढ़ा था, एक्सएप की वैल्यू होती है बीटा इंटू एक्स नॉट, जहाँ पर फीडबैक फैक्टर होता है. तो गेन की अगर हम बात करें एक्स आई इज इक्वल टू होगा निगेटिव फीडबैक के लिए एक्स एक्स माइनस एक्सएप, और यहाँ पर एक्सएस क्या होगा? एक्स आई प्लस एक्सएप, यानी एक्स आई प्लस बीटा इंटू एक्स नॉट. यानी एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी? ए इंटू एक्स आई. यानी एक्सएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स आई प्लस ए बीटा इंटू एक्स आई, यानी एक्सएस की वैल्यू हो जाएगी एक्स आई 1 प्लस ए बीटा. अब हम गेन इन फीडबैक एम्पलीफायर की बात करें तो होता है एक्स आउटपुट बटे एक्स सोर्स.
यानी लोड और सोर्स का रेशियो, यही होता है ना, यानी आउटपुट और सोर्स का रेशियो। अब यहाँ पर आउटपुट की वैल्यू को एक्स नॉट से ही रिप्रेजेंट करिए और एक्सेस की वैल्यू हमने अभी निकाला क्या ही, एक्स आई प्लस 1 प्लस ए बीटा यहाँ पर रखेंगे। तो जब इसको इससे करेंगे कैंसिल तो यहाँ पर ए प्लस 1 ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा आएगा, यानी एक्स अब की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 1 बीटा। अब देखिए एज 1 प्लस ए बीटा की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो तो अमाउंट ऑफ फीडबैक यानी एक्स अब की ए अब की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन ए हो जाएगी। तो यहाँ से गेन की वैल्यू कम होगी, इसीलिए फीडबैक नेटवर्क इज पैसिव नेटवर्क, इसीलिए फीडबैक नेटवर्क को हम पैसिव नेटवर्क बोलते हैं। तो निगेटिव फीडबैक में क्या इफेक्ट होता है, अगर गेन की बात करें तो गेन की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। अब सेकंड इफेक्ट की बात करें अगर हम निगेटिव फीडबैक की, तो वो इफेक्ट इन द स्टेबिलिटी ऑफ गेन, गेन की स्टेबिलिटी को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। यानी निगेटिव फीडबैक मेक द गेन स्टेबल, यानी स्टेबल को गेन को स्टेबल बना देता है, गेन को रिड्यूस करता है। और सेकंड करैक्टरिस्टिक क्या है कि गेन को स्टेबल बना देता है। जैसा कि गेन जानते हैं निगेटिव फीडबैक में होता है ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसकी वैल्यू आएगी क्या, ए अप इंटू ए इंटू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। यहाँ पर देखिए क्या लगा है, यू अपॉन भी के फॉर्म में है, तो यहाँ पर उसी का डिफ्रेंशिएशन, यू अपॉन भी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वहाँ पर फार्मूला हमने लगाया, तो इसकी वैल्यू यही आई, ए अप इंटू ए इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा। ये क्या है, रिलेटिव चेंज इन ए अप, ठीक। यानी हम यह कह सकते हैं कि इन ओपन लूप गेन ए चेंज विद द हाई अमाउंट, क्लोज लूप में जो ए अप की वैल्यू है वो स्मॉल अमाउंट में चेंज होती है। इसीलिए निगेटिव फीडबैक जो है वो स्टेबिलिटी को क्या करता है, गेन को स्टेबल बनाता है। अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ फीडबैक। सेंसिटिविटी क्या पे इफेक्ट क्या पड़ता है निगेटिव फीडबैक का। तो सेंसिटिविटी होती क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ रिलेटिव चेंज इन द गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर एंड रिलेटिव चेंज इन द गेन ऑफ बेसिक एम्पलीफायर। यानी रिलेटिव चेंज जैसे कि फीडबैक का रिलेटिव चेंज और गेन का रिलेटिव चेंज, अगर आप क्या करते हैं का अगर रेशियो निकालते हैं तो सेंसिटिविटी आता है और इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा के बराबर। यानी स्मॉल सेंसिटिविटी क्या करती है, इंडिकेट करती है बेटर स्टेबिलिटी इन गेन। यानी अगर सेंसिटिविटी कम होगी तो गेन की वैल्यू क्या होगी, बेटर होगी, ठीक। तो सेंसिटिविटी की भी बात कर लिया हमने, ये तीसरा पॉइंट था सेंसिटिविटी वाला। ये चौथा है कि अगर हम बात करें कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है गेन का। तो निगेटिव फीडबैक क्या करता है, डिक्रीज करता है लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड इंक्रीज द हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। यानी निगेटिव फीडबैक क्या करता है, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज करेगा और हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है FL अपॉन 1 प्लस ए बीटा। वहीं हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, FHF इज इक्वल टू HF प्लस 1 प्लस ए बीटा, ठीक। जैसा कि मैं इसका पिछला वीडियो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में इसका डेरिवेशन कराया हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो वही लिखा है कि निगेटिव फीडबैक क्या करेगी, निगेटिव फीडबैक जो है वो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करेगी, वहीं हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करेगी। तो अगर हम निगेटिव फीडबैक इंक्रीज करते हैं तो बैंडविड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो बैंडविड्थ जो है वो हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाता है, जिसकी वैल्यू FH इज इक्वल टू 1 प्लस ए बीटा के बराबर हो जाती है। यानी बैंडविड्थ भी इंक्रीज होता है। इफेक्ट ऑन हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जो निगेटिव फीडबैक है वो डिक्रीज करता है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को बाय रिड्यूसिंग द नॉन लीनियरिटी ऑफ ट्रांजिस्टर। नॉन लीनियरिटी ऑफ ट्रांजिस्टर को रिड्यूस कर निगेटिव फीडबैक हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को कम करता है। जैसे कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का फार्मूला हो जाएगा DHF इज इक्वल टू DH अपॉन 1 प्लस ए बीटा, यानी DHF की वैल्यू लेस देन HF DH होगी। यानी निगेटिव फीडबैक हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को कम करता है। अब इसी के फार्मूला पे एक क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन एम्पलीफायर हैज ओपन लूप गेन 200 एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज एंड 400 हर्ट्ज। इफ 2% ऑफ आउटपुट इज रिटर्न द इनपुट इन अपोजिशन कैलकुलेट क्लोज लूप गेन एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लोज लूप गेन और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो क्लोज लूप गेन कैसे निकालेंगे और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमको गेन की वैल्यू दिया है 200 और एक्सेप्ट की वैल्यू दिया है 2% ऑफ x0, यानी 2/100 इंटू x0, जिसकी वैल्यू 0.02 इंटू x0 आएगी। वहीं अगर बीटा की वैल्यू बात करें एक्सेप्ट बटे x0, इसकी वैल्यू 0.02 होगी।
अब हम जानते हैं कि 1 + a बीटा की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू दिया 200 और बीटा की वैल्यू 0.02 है, तो इसकी वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी। तो एक्सेप्ट af की वैल्यू क्या हो जाएगी 200/5। ठीक, यानी a बटे 1 + a बीटा, 1 + a बीटा की वैल्यू 5 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी गेन की वैल्यू 40। अब इसके बाद अगर हम बैंडविड्थ निकालें हाफ लोअर फ्रीक्वेंसी का तो 50/5 कर देंगे, यानी 50/5 कर देंगे, क्योंकि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 दिया है, बटे 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 हर्ट्स। वहीं अगर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या हो जाएगा 40 × 5 कर देंगे तो 200 किलो हर्ट्स आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अगले वीडियो में आपको करंट मिरर पढ़ाएंगे।